गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 जीव विज्ञान। आज आप लोगों को सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की चर्चा कर रहे हैं। तो पुष्पी पादपों की चर्चा में हम बता चुके हैं कि पुष्पी पादप में दो प्रमुख भाग होते हैं। एक अवस्था जो होती है स्पोरोफाइट की और दूसरी अवस्था जो होती है गैमेटोफाइट की। स्पोरोफाइट अवस्था अत्यंत विकसित अवस्था होती है और गैमेटोफाइट अवस्था अल्प विकसित होती है या कम विकसित होती है और यह अगुणित अवस्था होती है। किंतु स्पोरोफाइट अवस्था जो होती है ये द्विगुणित अवस्था होती है, अर्थात इसके प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है और अगुणित अवस्था में जो है प्लैड कंडीशन में इनके प्रत्येक केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या n अर्थात अगुणित होती है। तो ये दो अवस्थाएं होती हैं और इसका मेन भाग जो लैंगिक जनन योग्य होता है वो एक प्रकार का तने का रूपांतरित भाग प्ररोह है जिस पर पुष्प लगे होते हैं और पुष्प ही ये आवृत बीजी पौधा अर्थात पुष्पी पादप का मुख्य लैंगिक जनन अंग होता है। तो इस लैंगिक जनन अंग यानी पुष्प की संरचना के विषय में आपके सामने जो है फिगर दिया गया है कि यहाँ पर देखिए ये इसका क्या है, वृंत भाग है। इसको वृंत कहते हैं, पेडेंसिल कहते हैं, ये वृंत है। और यहीं से क्या होता है, ये स्टेम से जो है तने से क्या होता है उसकी कच्छ से निकला होता है और यहाँ से क्या है जैसे ही निकलता है ये फूला हुआ उभरा हुआ भाग जो दिखाई देता है इस भाग को हम कहते हैं पुष्पासन, अर्थात इसका नाम है अंग्रेजी में थैलमस कहा जाता है। और इसी के साथ में क्या होते हैं जो चक्र आता है पुष्पों का, तो पुष्पों में क्या है 4 चक्र होते हैं। आवृत बीजी पौधों के पुष्प की रचना 4 चक्रों के माध्यम से होती है। तो 4 चक्र में पहला चक्र जो होता है हम इसको बता भी चुके हैं, पहला नंबर क्या होता है, कैलिक्स है। कैलिक्स अर्थात इसको कहते हैं बाह्य दल कहते हैं और इनकी संख्या अनेक होती है और इसकी इकाई जो होती है इसको सेपल कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है प्रैक्टिकल में जो है एग्जामिनर आता है तो वो भी क्या करता है, फ्लावर कोई ले लेगा और यही पूछेगा बेटा कि पुष्प के 4 चक्र कौन कौन से हैं, 4 चक्रों की नाम बताना है, 4 चक्रों की यूनिट क्या है, इसको पूछ लेता है। तो ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो पहला चक्र है ये पहला चक्र बाह्यदल होता है यानी इसको कैलिक्स कहते हैं और इसका यूनिट जो होती है सेपल होती है, इसकी यूनिट सेपल होती है। और दूसरा चक्र कोरोला होता है, इसे कहते हैं दलपुंज कहते हैं बेटा, दलपुंज। और इसकी यूनिट क्या होती है, पेटल होती है यानी इसकी यूनिट पेटल्स, क्योंकि ये जो है संख्या में भी अनेक होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम बता दे रहे हैं कि जैसे सरसों है, सरसों के पुष्प में अगर देखा जाए तो बाह्य रचना में ये बाह्यदल है, इनकी संख्या जो होती है 6 होती है और यहाँ पर जो ये दल हैं इनकी संख्या 4 होती है। अगर आप देखेंगे कि पेटल की संख्या 4 होती है और दोनों क्या होते हैं, एक विन्यास सम विन्यास पर त्रिज्या सममित रूप में होते हैं, एक्टिनोमार्फिक इसे कहा जाता है यानी एक त्रिज्या पर होते हैं। जैसे आप कोई वृत्त है और वृत्त में क्या होती हैं ये त्रिज्याएं हो जाती हैं, यहाँ इसका सेंटर हो गया और सेंटर से आप देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ ये सारी त्रिज्याएं क्या हैं, सम है, इसलिए सिमेट्रिकल है, सममित में है।
तो यहाँ पर ये क्या होता है, एक दल इधर है, एक दल यहाँ, एक दल ये है और एक ये है। ऐसे जो होते हैं 4 दल जो होते हैं अर्धविन्यास पर स्थित होते हैं और इनकी संख्या निश्चित है इसमें कि 4 ही हैं। अन्य में अलग है, किसी में 6 होती हैं, किसी में बिल्कुल गुच्छे के रूप में समूह में होते हैं, 2 4 6 8 10 भी हो जाते हैं। तो इनकी संख्याएं क्या हैं, जैसे आप गुलाब में देखिए इसकी क्या है, पेटल्स की संख्या अधिक होती है। सूरजमुखी में देख लीजिए उसमें भी क्या है, पेटल्स की संख्या अधिक होती है। कमल है इसमें देखिए, सब में क्या है, सब में पेटल्स की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये क्या है, इसमें अनिश्चित होती है। तो हर प्रकार के मतलब जो कुल आएंगे उन कुलों की बात जब करेंगे तो कुलों में बताएंगे कि इसमें कौन से कितने दल होती हैं, कितने जो है बाह्य दल होते हैं और कितने जो है एंडोशियम है, कितने गाइनोशियम है, ये सारी बातें होंगी। तो यहाँ पर तो बेटा अगला तीसरा चक्र जो होता है, ये पहला चक्र हो गया और ये दूसरा और तीसरा चक्र आता है, इसको कहते हैं पुमंग। एंड्रोशियम कहा जाता है, एंड्रोशियम। और ये पुष्प का मेन जो होता है नरभाग होता है। इसमें मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर फिलामेंट लिखा गया है, ये पुतंतु है, इसी पुतंतु को पुंकेसर स्टेमेंस, इसकी इकाई जो होती है स्टेमेंस होती है। और यहाँ पर ये जो होता है पोलन सैक होता है। इस पोलन सैक को हम एंथर कहते हैं, परागकोश कहते हैं। और इसी में जो होते हैं परागकण का निर्माण होता है और यही जो होते हैं पुष्प के नरभाग होते हैं। जब परागण क्रिया होती है तो परागण क्रिया के दौरान क्या होते हैं, ये परागकोशों में परागकण जब परिपक्व हो जाते हैं 4 कोष्ठी अवस्था में आके, तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, गिरते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जेल नुमा क्या होता है, पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है इस स्टिग्मा पर, और यहीं पर आकर ये चिपक जाएंगे। चिपकने के पश्चात यहाँ से परागनलिका बनती है, इन्हीं परागकणों में स्टेमन ट्यूब होती है और इस स्टेमन ट्यूब के द्वारा ये क्या होते हैं, जो चौथा चक्र है इसका जयांग, पुष्प का चौथा चक्र जयांग अर्थात गाइनोसियम, ये पुष्प का मादा भाग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और यहीं पर क्या होते हैं, ओयूल्स होते हैं ये, और यही अंडप है। तो यहाँ पर जैसे ही पराग नलिका के माध्यम से जो है इसका केंद्र केनी यहाँ से आता है प्रवाहित होते हुए, और जब इसके दोनों के बीच क्या होता है, संघर्षण हो जाएगा, संलयन हो जाएगा, संयुग्मन हो जाएगा। तो ऐसी क्रिया को ही कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन, या फिर इस संपूर्ण क्रिया को परागण कहा जाता है। तो ये पुष्पी पादपों की रचना है और पुष्पी पादपों में 4 प्रमुख भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इसकी यूनिट सेपल्स, इसकी यूनिट पेटल्स, ये स्टेमेंस और ये कार्पेल्स होते हैं, अंडप होते हैं। ये पुष्प के 2 मुख्य भाग यही हैं, एक है पुमंग, दूसरा है जयांग। और ये जो होता है मेल पार्ट है और ये क्या है, फीमेल पार्ट है। और इन्हीं दोनों पार्टों के संलयन के द्वारा ही पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो आज हम यही संरचना इतना ही बता दे रहे हैं। नेक्स्ट में जो है एक एक की चर्चा करेंगे कि कैलिक्स कितने होते हैं और कोरोला कितने कैसे होते हैं, सबका अलग अलग उदाहरण देंगे। और इसमें पुमंग की संरचना क्या होती है, फिर इसमें जो होता है गाइनोसियम, पुमंग में एंथर का कैसे रचना होती है और यहाँ पर कैसे परागकणों का परिपक्वन होता है, मैच्योरिटी ऑफ जो है पोलन सेक और मैच्योरिटी ऑफ पोलन। और इसके बाद फिर क्या होता है, चौथे चक्र में पढ़ाएंगे कि कार्पेल्स कैसे बनते हैं, अंडक कैसे बनते हैं, इसके बाद इनका संयुग्मन कैसे होता है। ये नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।